वो एक बुज़दिल थे। जब वो स्टेज पे आते थे तो टांगें कांपती थी उनकी भी। जब वो रात को सोते थे तो लाइट जला करके रखते थे, अंधेरे से उनको डर लगता था। लेकिन वो एक आम बच्चा आम से महान बना और महान से महात्मा बन गया। वो कैसे बना? वो सफर जो है आम बंदे से महान, महान से महात्मा बनना, ये इतना आसान सफर नहीं था। इसके लिए गांधी जी के जो हथियार थे, गांधी जी के सिर्फ दो हथियार थे। एक उनका हथियार था ट्रुथ, सच्चाई, और दूसरा था नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद। इन दो हथियारों के साथ गांधी जी पूरी दुनिया पे छा गए। आज दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी ये कहने पे मजबूर हुआ, जब कभी मैं इंस्पिरेशन हासिल करना चाहूंगा तो मैं गांधी जी को पढ़ूंगा, गांधी जी के ख्यालात को पढ़ूंगा, गांधी जी के फिलॉसफी को पढ़ूंगा। गांधी जी के जो ख्यालात थे, आज पूरी दुनिया में आपने नेल्सन मंडेला को देखा, आपने आंग सान सू की को देखा, आपने मार्टिन लूथर किंग को देखा। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं गांधी से इंस्पिरेशन लेकर के आज अपने अपने मुल्कों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने मुल्कों में तरक्की कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा बच्चों से कि बातें बंद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगर आप इन चीजों पे अमल करोगे तो शायद आपकी जिंदगी जो है वो कामयाब हो सकती है, क्योंकि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो प्रीमियर्स हैं, मतलब वो बातें हमेशा कायम रहने वाली है। एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि माफी जो है वो किसी कमजोर का काम नहीं, फॉरगिवनेस जो है वो हमेशा एट्रीब्यूट है स्ट्रांग लोगों का। फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रांग पीपल्स। और गांधी जी ने इसी के साथ साथ ये कहा था कि गॉड हैज नो रिलीजन, ट्रूथ हैज नो रिलीजन। अगर आप सच्चाई पे चलोगे, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, क्योंकि आपका कोई काम बुरा हो ही नहीं सकता जो आप सच्चाई और अदम तशद्दुद के साथ करोगे। इसी चीज को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 2007 में जो 2 अक्टूबर का दिन है उसको आलमी दिन अदम तशद्दुद का करार दिया है। नॉन वायलेंस, अ डे ऑफ नॉन वायलेंस, 2 अक्टूबर जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 2007 में 15 जून को इस दिन को डिक्लेयर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको तैयार कर सकते हो। और उसके साथ साथ हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, मैंने पहले अर्ज की आपसे कि गांधी जी भी आपकी तरह एक कॉवर्ड, एक बुज़दिल बच्चा था। पहली बार जब उनका अनुभव हुआ, जब वो मतलब वकालत पढ़ने के लिए 10वीं पास की इंडिया में, और 10वीं पास करने के बाद जब वो इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी उनके साथ पेश आई जिनकी वजह से गांधी जी का जो एतमाद था खुदा पे, भगवान पे, वो और ज्यादा मजबूत होता चला गया। जब गांधी जी वकालत की तालीम हासिल करने के बाद इंडिया में आते हैं, हिंदुस्तान पहुंचते हैं, तो उन्होंने, आपको याद होगा, साबरमती नाम का एक आश्रम जो है उसकी बुनियाद डाली। अब गांधी जी पूरी जिंदगी जो है वो जात पात के खिलाफ थे, जात पात के मुखालिफ रहे हैं। उस साबरमती आश्रम में उन्होंने दलित्स को भी एंट्री दे दी। अब पूरे हिंदुस्तान के ऊंची जात के लोग उनके खिलाफ हो गए। अब एक आश्रम में 500-600 लोग जब वहां पे मौजूद थे, तो उनके लिए खाना पीना, खाने का सामान जो है वो खत्म होने लगा, उनके फंड्स बंद हो गए। तो अचानक क्या हुआ, एक शख्स आता है, गांधी जी बैठे हुए सोच रहे थे, हे भगवान अब क्या होगा, हे अल्लाह अब क्या होगा। तो उस वक्त एक शख्स आता है, उन्हें 13,000 रुपए देता है और कुछ
मतलब खाने पीने का सामान लेकर के चला जाता है। तो उस वक्त गांधी जी का खुदा पे जो ईमान था, खुदा पे जो, भगवान पे जो भरोसा था, वो और मजबूत हो गया। गांधी जी ने कहा कि दुनिया में खुदा है, दुनिया में सच्चाई है। इस सच्चाई के बलबूते पे चल के गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई। और गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है, सच के साथ तजर्बा, ये बहुत बड़ा काम है, सच के साथ तजर्बा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उस किताब में एक चैप्टर लिखते हैं, निर्बल के राम बीरबल, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। तो वहां से जो गांधी ने साबरमती आश्रम से जब अनाज खत्म हो गया था, जब पूरे हिंदुस्तान के लोग खिलाफ हो गए थे गांधी के, तो उस वक्त जो उस शख्स ने आके मदद की, तो गांधी जी ने कहा कि खुदा का कोई रूप हो सकता है, इसने मेरी मदद की थी। और गांधी जी पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो उनकी माँ का था, पुतली बाई सॉरी। उन्होंने कभी भी गांधी जी को बिना प्रेयर किए खाना जो है वो नहीं दिया। तो आप कल के आने वाले इस माशरे के जिम्मेदार शख्स होंगे, जिम्मेदार वालिद बनेंगे, जिम्मेदार माएँ बनेंगी। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपसे, आप सभी बच्चों से, कि गांधी जी को पढ़िए, गांधी जी को समझिए, गांधी जी की फिलॉसफी को अपनाइए, गांधी जी के तौर तरीके को अपनाइए। उनका तरीका आज दुनिया भर में, ये इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं गांधी जी, बाबा-ए कौम के नाम से जाने जाते हैं। उनका फेमस नाम जो है बापू है, फादर ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है। उनकी सारी तालीमात को आम कीजिए, उनको पढ़िए, सोचिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।